हेलो फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि बिजनेस के लिए सबसे बड़ा हेडेक क्या होता है? ये है पैसा आना और पैसा जाना। और जब पैसा टाइम पे ना आए या फिर पैसा टाइम पे ना जाए, तब कहानी शुरू होती है असली अकाउंटिंग की। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के एक पावरफुल टूल के बारे में, एजिंग रिपोर्ट्स, जो कि होता है बिजनेस के बिल्कुल हेल्थ चेकअप के जैसे। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को बिना देर किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एजिंग रिपोर्ट्स होता क्या है? एजिंग रिपोर्ट एक फाइनेंशियल टूल है जो इनवॉइसेस को या फिर एक्सपेंसेस को उनके एज के हिसाब से कैटेगराइज करता है, यूजुअली 30 डेज के इंटरवल में। इससे पता चलता है कि कस्टमर ने कितने टाइम से पैसा पेंडिंग रखा है, या फिर अगर हमारा कोई पेमेंट ड्यू है तो वो कितने टाइम से ड्यू है। इससे हमें कैश फ्लो को ट्रैक करने में बहुत हेल्प मिलती है। ये रिपोर्ट हमें ओवरड्यू अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने में, कलेक्शन प्रायोरिटाइज करने में और क्रेडिट रिस्क असेस करने में हेल्प करती है। इन सिंपल वर्ड्स, एजिंग रिपोर्ट का मतलब होता है टाइम के हिसाब से पैसा ट्रैक करना। एजिंग रिपोर्ट्स दो तरह के होती है। पहली अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट, मतलब क्लाइंट से कितना पैसा आया उसका ट्रैक रखना। दूसरी होती है अकाउंट्स पेएबल एजिंग रिपोर्ट, मतलब वेंडर को कितना पैसा देना है उसका ट्रैक रखना। इसे अगर सिंपली समझना हो तो AR मतलब कितना पैसा आना बाकी है एंड AP मतलब कितना पैसा देना बाकी है। अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट एक फाइनेंशियल टूल है जो सारे आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस की लिस्ट बनाता है और उन्हें कैटेगराइज करता है इस बेसिस पर कि वो कितने दिन से पेंडिंग है। इन सिंपल वर्ड्स, जितने भी इनवॉइसेस पेंडिंग है, अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट उनकी एक लिस्ट बनाता है और उन्हें कितने टाइम से पेंडिंग है इस बेसिस पर कैटेगराइज करता है। ये कैटेगराइजेशन जनरली होता है 0 to 30 डेज, 31 to 60 डेज, 61 to 90 डेज और 90+ डेज के बेसिस पर। इससे पता चलता है कि कौन से क्लाइंट ने कितने टाइम से आपका पैसा जो है वो अटका के रखा हुआ है। ये एक मिरर है जो बिजनेस को अपने कैश फ्लो को रिलीज करने में हेल्प करता है और ये प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है कि आपको कौन से क्लाइंट से फॉलो अप लेना जरूरी है। अब बात की जाए अकाउंट पेएबल एजिंग रिपोर्ट की। अकाउंट पेएबल एजिंग रिपोर्ट एक फाइनेंशियल टूल है जो कंपनी के आउटस्टैंडिंग वेंडर इनवॉइसेस को लिस्ट करता है और उन्हें कैटेगराइज करता है इस बेसिस पर कि वो कितने टाइम से ड्यू है। इन सिंपल वर्ड्स, ये रिपोर्ट वेंडर को देने वाले टोटल अमाउंट को अलग अलग टाइम फ्रेम में कैटेगराइज करता है। ये कैटेगरीज इस तरह से होती है। सबसे पहले होती है करंट, जिसमें होता है 0 to 30 डेज का टाइम फ्रेम। दूसरी होती है 31 to 60 डेज पास्ट ड्यू एंड तीसरा होता है ओवर 90 डेज पास्ट ड्यू। इन तीन कैटेगरीज में अकाउंट पेएबल एजिंग रिपोर्ट वेंडर के ड्यू पेमेंट को कैटेगराइज करता है। इससे कंपनी को पता चलता है कि कौन से वेंडर का पेमेंट तुरंत गया है और किसका पेमेंट ओवर ड्यू है। इन सिंपल वर्ड्स, AP एजिंग रिपोर्ट आपको ये बताता है कि आपको कौन से वेंडर्स को पैसा देना बाकी है और कितने टाइम में वो पैसा आपको देना है। ये रिपोर्ट एंश्योर करती है कि आप अपने सप्लायर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहो, क्योंकि अगर आप अपने वेंडर को टाइम पे पैसा नहीं दोगे तो आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो बिगड़ सकता है। यानी AR रिपोर्ट होता है क्लाइंट के लिए और AP रिपोर्ट होता है वेंडर के लिए। दोनों ही एक बिजनेस के हार्ट बीट के जैसा है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, पहले के जमाने में बिजनेसेस और अकाउंटेंट जो है वो एजिंग रिपोर्ट्स मैन्युअली बनाते थे, जिससे उनका टाइम तो जाता ही था, साथ ही एरर होने के चांसेस भी बढ़ जाते थे। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिनकी हेल्प से आपको रियल टाइम एजिंग रिपोर्ट्स मिल जाती है। मतलब आपने यहाँ पर इनवॉइस बुक करी या फिर परचेज रिकॉर्ड किया और आपकी एजिंग रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई और आप रियल टाइम बेसिस पर देख सकते हो कि कितना पैसा आपका आना बाकी है या फिर कौन सा पेमेंट आपका ओवरड्यू हो रहा है। इससे बिजनेस ओनर को इंस्टेंट क्लैरिटी मिलती है और उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। ये एक नेचुरल इवोल्यूशन है अकाउंटिंग वर्ल्ड का, मैनुअल से लेके ऑटोमेशन तक। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ वहां पर मुझे अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स रिपोर्ट की एजिंग रिपोर्ट्स तो मिलती ही है, इसके साथ ही साथ मुझे अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स रिसीवेबल की और भी बहुत सारी डेडिकेटेड रिपोर्ट्स मिलती है जो मुझे बिजनेस में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती है। चलिए इनका एक ब्रीफ वॉक थ्रू लेते हैं। मुझे सिंपली डैशबोर्ड में जाना होता है और अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पर क्लिक करना होता है। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पर क्लिक करने के बाद मुझे मेरा डेट रेंज सिलेक्ट करना होता है। डेट रेंज सिलेक्ट करने के बाद
मैं जब नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो मुझे अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल की बहुत सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलती है, जहां पर अकाउंट रिसीवेबल में प्रोफार्मा इनवॉइसेस, क्लाइंट रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट, लाइन आइटम रिपोर्ट, एचएसएन रिपोर्ट, क्रेडिट नोट, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटीआर1 रिपोर्ट और क्लाइंट एजिंग रिपोर्ट मतलब एआर एजिंग रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट्स देखने को मिलती है। वहीं बात की जाए अकाउंट्स पेएबल की तो यहाँ पर मुझे परचेज ऑर्डर, परचेज एंड एक्सपेंस रिपोर्ट, वेंडर रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट, टीडीएस पेएबल रिपोर्ट, एचएसएन रिपोर्ट, जीएसटीआर 2B रिपोर्ट और वेंडर एजिंग रिपोर्ट मतलब अकाउंट पेएबल एजिंग रिपोर्ट्स जैसी रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं। इन्हें एक्सेस करने के लिए मुझे सिंपली इस पर ओपन पर क्लिक करना होता है, अपना डेट रेंज सिलेक्ट करना होता है और मुझे मेरी रिपोर्ट्स यहाँ पर मिल जाती है इस फॉर्मेट में, जहाँ पर मुझे क्लाइंट नेम, उसका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, लास्ट पेमेंट ड्यू, लास्ट पेमेंट अमाउंट, टोटल ड्यू और एजिंग ब्रैकेट में ड्यू अमाउंट देखने को मिलता है। यहाँ पर मेरे पास और भी ज्यादा बाइफरकेटेड एजिंग ब्रैकेट है, जैसे 1 to 15 डेज, 16 to 30 डेज, 31 to 45 डेज, 46 to 60 डेज और 60+ डेज ओवरड्यू। इस तरह से मैं सिंपली रियल टाइम बेसिस पर ये पता लगा सकती हूँ कि मेरा कौन सा इनवॉइसेस पेंडिंग है और कितने टाइम से पेंडिंग है, जिससे मुझे पता चलता है कि मुझे कहाँ पर फॉलो अप लेना मैंडेटरी है। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं और इन सारी रिपोर्ट्स को एक्सेस करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को इजीली ऑटोमेट करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। इनका डेमो बिल्कुल फ्री है, तो एक बार जरूर ट्राई करें। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिजनेस करते हैं एजिंग रिपोर्ट्स को लेके, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि वो लोग एजिंग रिपोर्ट्स को इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, साथ ही गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा, सिर्फ एआर एजिंग रिपोर्ट पर फोकस करना और एपी को भूल जाना। तीसरा, रिपोर्ट्स को टाइम टू टाइम अपडेट ना करना। और चौथा, डेटा को एनालाइज ना करना, मतलब सिर्फ अमाउंट पर फोकस करना ही नहीं, उनका मतलब समझना भी जरूरी है। इन सारे एरर में से अगर आप ऑटोमेशन का यूज करते हैं तो बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स जो है वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाती है। जैसे एजिंग रिपोर्ट्स को आप इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसे मैन्युअली बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, लेकिन जब आप सिंपल क्लिक्स में ही एजिंग रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं तो इन्हें चेक करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी बात, आपको रिपोर्ट्स को रेगुलरली अपडेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप इनवॉइस रिकॉर्ड करेंगे या फिर अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, आपकी एजिंग रिपोर्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो इन शॉर्ट, एजिंग रिपोर्ट सिर्फ एक रिपोर्ट ही नहीं है, ये आपके बिजनेस के हेल्थ चेकअप जैसा है। इसलिए इसे इग्नोर ना करें, आप रेगुलरली अपना एजिंग रिपोर्ट चेक करें ताकि आपका कैश फ्लो जो है वो प्रॉपरली मैनेज हो सके, मतलब आपको पता चल सके कि कहाँ से पैसा आना बाकी है। इसकी हेल्प से आप ये प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन से क्लाइंट को आपको पहले चेस करना है और कौन सा पेमेंट आपको पहले करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और आज ही अपनी एजिंग रिपोर्ट को ऑटोमेट करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दें।